শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की खराब हुई ऐसा कर रहा है। इसमें क्या लगेगा? इसमें ऊपर वाला इसका हाँ तो कहाँ गया? এখানে খুশবু চাপা ফুলে এখানে খুশবু কাঁঠালি চাপা যেটা এটাই ওই স্বর্ণ চাপা যেটা हाँ तो वो खराब सुनेगा नहीं पहले ट्राई करना থাকবে না এটা বলে যাবে ইসলা चलना रे शुरू से बात करते हैं। तो काम कर वो बड़ा कैमरा लगाओ उधर, हाँ बड़ा वो इधर होते बड़ा कैमरा इधर लगाओ। हाँ निजी ने बोला जय जय श्री राधे श्याम निताय गौरी बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके परम प्रिय पार्षदों के भुवन मंगलमय जीवन गाथा भुवन पावन मंगलमय जीवन चरित संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न करेंगे, जिनकी अमृतमय कथा हमारे लिए एक आलोक वर्तिका जैसे है। अंधकार रजनी में जैसे रास्ता दिखता नहीं है, कहाँ से हमको कैसे जाना है, उस स्थिति में अगर कोई रोशनी लेकर के आगे चलते हैं तो हमारे भीतर आशा की किरण जग जाता है कि आगे कोई चल रहा है, चलो इनको अनुसरण करके चलो, कम से कम भय नहीं, कोई निरापद स्थान में हम पहुंच जाएंगे। ऐसा ही भजन जीवन में एक अत्यंत गहरा ये मार्ग, इसके धारा बहुतों धारा। अब साधक के लिए ये पहचान करके चलना जो हमको जाना है। शास्त्र में कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तव में जब चलते हैं ना तब पता चलता है जो कैसे हैं, है ना। तो धर्मस्य तथ्यंग निहित गुहायंग महाजन जीन गतस्य पंथा। धर्म के तथ्य गुहा में छुपा हुआ है, उसके सही सही मार्ग अनुसंधान करके चलना। मार्ग अनुसंधान करके निश्चिंत होकर के चलना, यह बहुत कठिन बात है, सुकठिन है। चलो एक मासी बड़े डिस्टर्ब করছে আমাকে না করব। शास्त्र में बहुत कुछ कहते हैं शास्त्र, और शास्त्र ही हमारे चलने के लिए एकमात्र आलोक वर्तिका है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुमिहार्षि। तुम्हारे सामने शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण
जान करके, शास्त्र जान करके हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये जान करके हमको आगे चलना चाहिए। जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार्तो न शासिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगति। जब शास्त्र विधि परित्याग करके स्वतंत्र इच्छा अनुसार अपने मनमुखी कोई कर्म करता है, उसको इस लोक में न परलोक में कोई परम गति प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्र जानना चाहिए। शास्त्र संबंध में अभी तो बहुत कठिन रहता है। शास्त्र क्या कहते हैं, बहुमुखी शास्त्र, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, समझना मुश्किल है। तो इसीलिए कहते हैं भक्ता भगवतं ग्रह्या न बुद्धा न चटिकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा न टीका पढ़ करके। भगवत शरणागत हो करके जब हम भजन करते हैं तो पहले तो गुरु पदाश्रय करके भगवत चरण में शरणागति ये होना चाहिए। नहीं तो ये दुर्बार शास्त्र समुद्र, इसपे तुम सही मार्ग जान करके चलना बहुत कठिन है। जैसे मान लीजिए एक शास्त्र का एक हम श्लोक ले रहे हैं ना, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक और गीता के एक श्लोक, देखिए कैसे विरुद्ध शब्द। कहते हैं जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार्तो न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि परित्याग करके जो मनमुखी कुछ कर्म करता है, उसके श्लोक न परलोक में कोई कल्याण नहीं होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् अर्हसि। शास्त्र विधान जान करके तुमको कर्तव्य कर्म करना चाहिए, शास्त्र विधि परित्याग करना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, आज्ञायैव गुणान् दोषान् मया दिष्टमपि शकान् धर्मान् संत्यज्य सर्वं च मां भजेत् स च सत्तमः। इसमें अनुवाद ऐसे हैं, वेद में मेरे द्वारा भगवान कहते हैं जो विधि निषेध दिया गया है, गुणान दोषान, गुण दोष दिया गया है, ये गुण है ये दोष है। आज्ञा हुई वो गुणान दोषान, आज्ञा ये दोष है ये गुण है। मया दृष्टन भी, मैं मेरे द्वारा जो हम जो दर्शन कर रहे हैं, देखो ये दोष है ये गुण है। शास्त्र के माध्यम से सर्वान परित्यज्य, को देखते ही नहीं मानते ही नहीं। सर्वान जो मांग भजन, सर्वत भाव से जो मेरा भजन करते हैं वो उत्तम भक्त। ले बोले ये शास्त्र विधि कुछ मानते नहीं है, लेकिन हृदय से भगवान के अत्यंत भजन करते हैं, अत्यंतिक भजन करते हैं, वो उत्तम भक्त है। बताओ, ये कहते हैं शास्त्र विधि छोड़ने से कोई कल्याण नहीं, ये कहते हैं शास्त्र विधि छोड़ करके जो मेरा भजन करते हैं वो उत्तम भक्त। लो आ गया ना, झमेला आ गया ना। अब तुम क्या करोगे बताओ? तो वही बोलेगा ना ना वो विधि विधि वो सब छोड़ो, जो है करना है करो, भगवान तो सब जानते हैं। तो व्यभिचार आ जाएगा ना समाज जीवन में, तो मार्ग ही भटक जाएगा, शास्त्र को कदर नहीं करेगा, सब मनमुखी हो जाएगा, तो विशृंखल हो जाएगा। हरिदार कहते हैं वास्तव में दोनों ठीक शब्द है। अब ये व्याख्या करने के लिए, इसको समझाने के लिए एक दृष्टा पुरुष चाहिए जो सही सही जानते हैं जो बात क्या है। जब साधक उचित स्थिति में पहुंच जाते हैं भजन करते करते, जब वो आसक्ति पार करके जब रोतिश दशा में पहुंच जाते हैं ना, जिस स्थिति में जाकर के साधक का देह स्मृति रहता नहीं है, मन अतीन्द्रिय जगत में इस तरह से लिप्त हो जाता है, संलग्न हो जाता है। मन अवश होकर विवश होकर, एक विवशता, वो जानते ही नहीं है जो हम क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों भगवत चिंतन में इतना तल्लीनता तन्मयता। मद गुण श्रुति मात्र न मयि सर्व गुहाशय मनोर्गतिर अविच्छिन्न जथा गंगा स्वाम बुधौ लक्षणं भक्ति जो कृष्ण निर्गुणस्य उदारितम अहुत की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। अहुत की अव्यवहिता ये कोई हेतुहीन क्यों भजन करते हैं, क्यों करते हैं वो पता ही नहीं। विवश कब मन संसार दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ से हट करके एकदम लग गया भगवत चरण में, देह दैहिक समस्त विषय भूल गया।
एक स्थिति है, चरम स्थिति है, जिस स्थिति में जाकर के साधक का मन शरीर में रहता ही नहीं है। हमारे जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय चलमान रहता है मन के द्वारा। मन जब इंद्रिय के साथ संलग्न होता है तभी जाकर हमारा इंद्रिय सक्रिय होता है, नहीं तो इंद्रिय निष्क्रिय। जब हम सो जाते हैं तो क्यों हम आंख में दिखता नहीं, कान में सुनता नहीं, सब इंद्रियों में निश्चल क्यों हो जाता है? न मन सो जाता है, मन निष्क्रिय साम्यावस्था में आ जाता है अहंकार के साथ। मन बुद्धि अहंकार साम्यावस्था में निष्क्रिय होकर रहना, इसको कहते हैं सुषुप्ति। जिस स्थिति में अहंकार और मन बुद्धि अहंकार तीनों एक प्लेटफॉर्म में है। मन जागता है थोड़ा सा तो अहंकार भी जागता है, बुद्धि भी जागता है। मन सो जाता है, अहंकार सो जाता है, मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है। तो जब ये हमारा सुषुप्ति जो हम सो जाते हैं, निद्रित हो जाती है, क्या है? निद्रित अवस्था में हमारा मन बुद्धि अहंकार ये निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय, सक्रियता नहीं, निष्क्रिय होकर के उस साम्यावस्था में रहने के कारण हमारा इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है। तो हम देखते नहीं, हर इंद्रिय हमारा निष्क्रिय हो जाता है ना। तो ये हमारे इंद्रियों के राजा है मन। इंद्रिय के राजा है मन को, मन ही चलाते हैं हमारे इंद्रियों को। हम आंख के द्वारा देखते नहीं है, हम कान के द्वारा सुनते नहीं है, हम जीभ के द्वारा टेस्ट नहीं लेते हैं, ये मन के द्वारा करते हैं। मन ही कारण है। जब गहरा चिंतन में हम डूबे हुए हैं तो कौन आ रहा कौन जा रहा कोई पता ही नहीं। किसी पूछा, भाई तुम फलाना आया था घर में, तुम देखा है? हमने तो ख्याल नहीं किया। माने हमारा उस समय मन आंख में नहीं था, इसलिए आंख खुला हुआ है, दिखा नहीं कुछ। हम गहरा चिंतन में डूबे हुए हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। किसी ने पूछा, फलाने ने ऐसा कह दिया, तुमने सुना? हमने तो ख्याल नहीं किया। क्यों? उस समय मन हमारा कान में नहीं था। जीवा मन इतना शोक संतप्त तो ऐसे दुखी हो गया, कोई कारणवश भयानक दुखी हो गया। उसमें राजभोग रसगुल्ला हमारे प्रिय से प्रिय वस्तु देखकर थोड़ा खा लो तो नहीं हटा, क्यों भाई इतना स्वादिष्ट वस्तु तुमको अच्छा नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? मन उस समय हमारा जीवा में नहीं है, इसलिए टेस्ट नहीं मिलता है। मन दूसरा जगह। स्पर्श सुख, जिस प्रेमी जन हमको बहुत प्रेम करते हैं, उसको स्पर्श से हम लालायित रहते हैं। तो मान लो कोई शोक संतप्त अवस्था में, विशेष चिंतित अवस्था में हम रहते हैं, ऐसे माने चित्त अत्यंत विचलित व्याकुलित अवस्था में है। मान ले हमारे प्रिय कोई बालक ही आकर के हमको पकड़ लिया, अरे ऐसे क्यों ना? उस समय मन हमारा तत्व में ना रहने के कारण वो हमको आनंद नहीं मिलता। वही बच्चा जिसको हम बड़ा आदर करते हैं, लेकिन उस समय के लिए हम अच्छा नहीं लगता, चलो हटो हमारे समझ। तो ये साइकोलॉजी है ना। तो मन ही कारण है ना। ये मन जब भगवत चरण में लग जाता है ना, तो हमारे चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक ज्ञानेन्द्रियो, इसके द्वारा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भोग वस्तु जो जिसको हम सुख पाते हैं जिस इंद्रियों के द्वारा, ये इंद्रिय ऑटोमेटिक ये निष्क्रिय हो जाता है। ये निष्क्रियता ही वैराग्य, तभी होता है वैराग्य। अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मन भगवत चरण में लग गया। अब खाना अच्छा नहीं लगता है, अब प्रियजन का संभाषण अच्छा नहीं लगता है, अब विषय वैभव अच्छा नहीं लगता है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इनको अच्छा नहीं लगता है, विषय वैभव मान प्रतिष्ठा अच्छा नहीं लगता है। क्यों? मन भगवत चरण में रम गया है। जब भगवत चरण में मन रमता है तभी जाकर के इस संसार विषय से आसक्ति हटती है। नहीं तो बलपूर्वक विषय वस्तु से मन को हटाना इतना सहज नहीं समझना। बहुत तो सोचते हम चले जाएंगे वृंदावन, घर में झगड़ा करके शांति करके घर में अशांति हो गया, चलो वृंदावन जाके रहेंगे, यहीं रहेंगे नहीं, ऐसे अशांति कर 3 दिन, चौथा दिन फिर वो झगड़ा करो, वही अच्छा लगेगा, वृंदावन अच्छा लगेगा ही नहीं। चलो भाई घर चलो, है ना। क्यों? इसको वैराग नहीं कहता है, इसमें कुछ नहीं होता है। वैराग कब होता है?
हमारे वैराग क्यों नहीं होता है? वैराग माने अनासक्ति, ये क्यों नहीं होता है? वैराग कब होता है? प्रश्न किया जाए जो हमारे वैराग कब होगा? बोले तुम्हारा अनुराग जब होगा। सीधा बात, भगवत चरण में जब अनुराग होगा तभी जाके वैराग होगा, नहीं तो वैराग साधन सापेक्ष है नहीं। इंद्रिय निग्रह के द्वारा कभी वैराग होता नहीं है। मन को लगाना ही एकमात्र उपाय है। मन लग जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक ये हट जाएगा संसार से। सब वस्तु पदार्थ की आसक्ति ऑटोमेटिक रहेगा नहीं, तुम रख नहीं सकते, तुमको अच्छा लगेगा ही नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ऑटोमेटिकली घर छोड़ा नहीं जाता है, छूट जाता है। वृक्ष में जब फल पक जाता है ऑटोमेटिकली वृक्ष से अलग हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही इस संसार में हम आसक्ति में बंधे हुए हैं। जब वो रंग जाता है, भगवत रंग में जब रंग जाता है तो ये संसार से ऑटोमेटिक अलग हो जाता है ना, तब हो जाता है ठीक ठीक वैराग, है ना। तो शास्त्र में जो कहा है, जो आज्ञा गुणांतुषान माया दिष्टन विषकान, ये जो वेद विधि निषेध परित्याग करके जो मेरा भजन करता है उत्तम भक्तों, ये कहा गया है उत्तम भक्तों के लिए। माने जिसके मन भगवत चरण में लग गया है, जहां जा करके उसके मन समस्त वेद विधि निषेध ये वो आचरण कर ही नहीं पाता है, वो मन हट जाता है समस्त इंद्रियों से। विधि निषेध पालन कौन करेगा? मन के द्वारा तो चिंतन करेगा, ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, ध्यान धरना आदि करना है। ये तो मन के द्वारा, मन ही तो ऐसा क्रियात्मक जो होता है, ये कर्म कौन करता है? मन। तो मन ही तो है नहीं, वो तो भगवत चरण में लग गया, तो ये विधि निषेध कौन पालन करेगा? इसीलिए कहते उत्तम भक्त का लक्षण उस स्थिति में जाकर के वो विधि निषेध पालन कर नहीं सकता है, वो उत्तम भगवत सच सत्यम, ये शब्द पकड़ो पहले। आज्ञा गुणांतोषण माया दिष्टन विषकान धर्मान संतेज्यो, माने वो ये पालन कर नहीं पाता, ये नहीं इच्छा करके छोड़ दिया नहीं, वो कर ही नहीं पाता है। सच सत्य माने वो उत्तम भगवत है। उत्तम भगवत कौन है? जहां जाकर के मन किसी भी स्थिति में भगवत चरण से मन हटता नहीं, और दृष्टि जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति मन आकृष्ट होता नहीं, अच्छा लगता नहीं, यह उत्तम भगवत। तुम उस स्थिति में पहुंचे हो, जब तक नहीं पहुंचो तब तक तुमको शास्त्र विधि पालन करना पड़ेगा, है ना, ये बात। अब ये नहीं समझ करके कहेंगे भाई ये तो देखो भगवत में कुछ कहते हैं, ये गीता में कुछ कहते हैं, ऐसा नहीं है ना। जैसे ऋषभ अंतिम समय आखिर में क्या कैसी स्थिति आ गए हैं, विष्ठा मूत्र परित्याग कर रहे हैं, पड़े हैं, कोई ये नहीं, वैसे ही पड़े हैं, तो कौन विधि निषेध पालन करेगा? ऐसे है मामला। तो शास्त्रों क्या करेंगे, कैसे हमको ये शास्त्र विधि पालन करके हम कैसे चलेंगे? बोलता झंझट में नहीं पड़ना। महाजन जी न गतस्य पंथा, हमारे आचार्य, हमारे जो भगवत कृपा करके भगवान जो आचरण करके दिखाए हैं, अपने पार्षदों के साथ आए हैं, आकर के आचरण करके दिखाए हैं, उनके पदांक को अनुसरण करके हमको चलना पड़ेगा। जैसे बालक चलना नहीं आता है, हाथ पकड़ के चलते हैं माता पिता का, ऐसे ही आचार्य जी को मार्ग अवलंबन करके हमको बालक जैसे चलना पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं, तो ठीक तुम पहुंच जाओगे, है ना। तो ये हमारे आचार्य जो आए हैं, ये है हमारे आलोक वर्तिका। आलोक माने अंधकार रात्रि में चल रहे हैं, आलोक लेकर के, और उनके पदांक को अनुसरण करके हमको चलना है। ये कैसे चले हैं, कैसे आचरण किए हैं, हमको इस तरह से चलना है, तो तुम पहुंच जाओगे। ये मामला ये है ना। तो महाजन जैन गतस्य पंथ, शास्त्र कहते हैं पंथा मार्ग क्या है ना, महाजन जिस मार्ग अवलंबन करके वहां पहुंचे, भगवत सान्निध्य प्राप्त किए हैं, संसार चक्र से मुक्त हो गए हैं, उनके पदांक को अनुसरण करके हमको चलना है। महाजन जैन गता स्वपंथा, वही पंथा है, वही मार्ग है। तो ऐसे ही महाप्रभु के पार्षद ये सब आए हैं, आचरण करके दिखाए हैं। देखो भक्ति मार्ग
वो भगवत प्राप्ति के लिए तुम चाहते हो, संसार का छोटा थोड़ा सा सुख प्राप्ति के लिए तुमने अपना समस्त जीवन को समर्पण कर दिया संसार के लिए। सबके सुख, थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा हंसी देखने के लिए तुमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। दिन नहीं रात नहीं, नाना प्रकार अवैध उपाय अवलंबन करके तुमने धन संग्रह किया, लेकिन फिर भी तुम दुखी हो ना। संसारी किसी को तुमने सुख दिया, वो भी सुखी नहीं है ना, वो भी सुखी नहीं है। यहाँ सुख है नहीं, तुम किसी को सुख नहीं कर पाओगे। यहाँ तो सुखी वही मानते हैं जो तुमसे कुछ लाभ मिलेगा। तो मान लो वो तुमको प्रेम दिखाएंगे, प्रेम है नहीं, ये दिखावा प्रेम है। तुमसे कुछ मिलेगा तो तुमको प्रेम दिखाएंगे, तुमसे नहीं मिलेगा प्रेम भी बंद समाप्त हो जाएगा। विश्वास नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है हमारी बात ना, लग नहीं रहा है। आप एक काम करना, कल घर में जाना, घर में जाके बोलना जे आज से हम तो कुछ काम धाम नहीं करेंगे, हम माला लेके सिर्फ भजन करेंगे। हमको 2 रोटी दे देना भाई, हम तो कमाए हैं, तो धन जो है जो भी है हमारे तो खाने का तो कोई कमी नहीं है, तो हमको 2 रोटी दे देना। अब तो हमारा उम्र ढल गया है, अब हम भजन करेंगे, हम घर में हम कुछ करेंगे नहीं बस। अब 2 दिन 3 दिन पीछे तो गरम गरम रोटी पे ठंडी रोटी देना शुरू हो जाएगा। 4 दिन 5 दिन 7 दिन पीछे बासी रोटी देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो ओला भगत जी बन गया, तो जाओ वृंदावन में जाके भजन करो जाके, यहाँ क्या जरूरत है तुम्हारा, यहाँ जो काम धाम करते नहीं है, ऐसे ऐसे सब भगत जी ले, फिर गाली गालोस। उसके बाद तो और कुछ डंडा भी उठ जाएगा। तो भागता नहीं है, जाओ वृंदावन में जाओ, जाकर के भजन करो। को देखना प्रेम कितना है, पता चलेगा सही प्रेम कहाँ मिलेगा, देखना। फिर यहाँ प्रेम है नहीं, यहाँ प्रेम होता नहीं, ये दिखावा प्रेम है। तुमसे हम कितना आनंद प्राप्त करते हैं उसके ऊपर हम दिखाते हैं हम तुमको इतना प्रेम करते हैं। आनंद ज्यादा है तो ज्यादा प्रेम दिखाएंगे, ओह आनंद नहीं है तो प्रेम भी खत्म, ऐसे है ना। एकमात्र भगवत चरण सान्निध्य में ही वो प्रेम है, नहीं तो इस संसार में प्रेम है नहीं, प्रेम मिलेगा नहीं, किसी को मिला नहीं, किसी को मिलता नहीं, मिल नहीं सकता। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। अर्जुन ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो मेरा भजन करो, रहो संसार में कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा भजन करो। अगर शांति पाना चाहते हो तो वही तुमको एकमात्र शांति प्राप्ति के एकमात्र स्थान है, और कहीं यहाँ चैन से तुमको बैठने का कहीं स्थान है ही नहीं। मानो या ना मानो तुम्हारे मामला, नहीं मानो तो देखो अंतिम समय तक देखो, किसी को मिला नहीं, मिलता नहीं। तो हमारे आचार्यों ने आए हैं इस तरह से अपने पार्षदों को लेकर के, जो देखो हरि भजन कैसे होते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे अंतःकरण निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन होनी चाहिए, संसार के दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति कितने निष्प्रिय होने चाहिए, कितने उदासीन होनी चाहिए, तब जाकर के वो प्रेम प्राप्त हो सकता है। हमने तो खोया नहीं, कुछ पाने के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं, हमको कहते हैं प्रभु हमको कुछ दिया नहीं, कुछ मिला नहीं, है ना। तुमने क्या दिया, क्या खोया, तुम पाना चाहते हो, तुम्हारे हृदय में भरा हुआ है नाना प्रकार कामना वासना, तुम हृदय को मुक्त करो, निर्मुक्त करो, तो देखो भगवान कहते उस हृदय में हम प्रेम भक्ति भर देंगे। तुम जो कहते कृपा करो कृपा करो, हम तो कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे बैठने के लिए स्थान कहाँ। जिस हृदय में हमको बैठाओगे वह हमारे लिए स्थान है, वह तो कामना वासना भोग वासना इंद्रिय वृत्ति इंद्रिय लोलुपता समस्त भोगैश्वर्य प्राप्ति के लिए समस्त इच्छा समस्त चेष्टा समस्त प्रियजन के लिए तुम्हारे स्थान है। हमारे लिए क्या तुम्हारे हृदय में कोई स्थान है? हृदय को खाली करो, मकान खाली करो, देखो हम बैठ जाएंगे। पहले मकान खाली करो हमारे बैठने के लिए। तुम चाहे तो कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करेंगे, पहले हमारे बैठने का स्थान बनाओ। उस हृदय में हमारे लिए थोड़ा स्थान तो दो। स्थान नहीं प्रभु के लिए, वहां तो दिन रात विषय चिंता विषय कामना भोग्य वस्तु प्राप्ति की इच्छा लालसा और हमारे प्रिय स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के लिए हमारे भरपूर प्रेम है। क्या ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम हमारे हृदय में है?
हैं? भगवान तो कुछ चाहते नहीं, बोलता हमको थोड़ा प्रेम दो, तुम्हारा मन को हमको दो, कुछ नहीं चाहिए, ना 56 भोग चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा तुम्हारे प्रेम चाहिए हमको, मन मना भवो, तुम्हारा मन को हमको दो, उसी में हम तृप्त हो जाएंगे। देखो फिर तुम्हारे हृदय की समस्त अंधकार हम दूर कर देंगे, तुम्हारे हृदय को हम शांति आनंद में भर देंगे, तुम्हारे भीतर के समस्त संताप को हम जला देंगे, वहां परम शांति तुमको हम प्रदान करेंगे, हमारे लिए थोड़ा सा स्थान दो, है ना। तो हमारे आचार्यों ने ऐसे दिखाए आचरण करके, देखो किस तरह से भगवत प्राप्ति के लिए कैसे हृदय अंतःकरण की कैसे गठन होना चाहिए, आचरण करके दिखाए हैं। हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र पहले रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन संबंध में आलोचना कर रहे हैं। ये सब ये जो गोस्वामी हैं, अष्ट गोस्वामी, ये राधा रानी के प्राण सखी हैं, राधा रानी के पंचविधा सखी, सखी प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ये प्राण सखी है। राधा स्नेहाधिका, राधा रानी के अंतरंग सखी, राधा रानी के सुख संपादन, इनके अखिल चेष्टा, अपने सुख इच्छा के लिए किंचित मात्र स्प्रिया नहीं, बस उनकी इच्छा राधा रानी को कैसे हम सुखी करेंगे, राधा रानी के श्रीमुख को चंद्रिमा में थोड़ा सा एक मुस्कान की छटा हमको देखना है, बस इसके लिए उनके अखिल चेष्टा, राधा रानी को खुशी करो, राधा रानी को सुखी करो। बिलाप कुसुमांजलि देखना, बिलाप कुसुमांजलि रघुनाथ दास गोस्वामी का उसको थोड़ा सा प्रार्थना कैसे प्रार्थना, जैसे तुम्हारा राधा रस सुधा निधि, वो भी हमारे लिए अद्भुत एक प्रेम रस के एक चरम निर्जास, लेकिन राधा रस सुधा निधि और बिलाप कुसुमांजलि में थोड़ा सा अंतर है, रुचि के अंतर है। राधा रस सुधा निधि में प्रार्थना कैसे, हे राधा रानी तुम दोनों विलसित अवस्था में रहोगे, हम झाड़ोका के मार्ग से, हम नेत्र से तुम्हारे वो जुगल विलास माधुरी में देख करके हम आनंद सागर में निमग्न हो जाएंगे, ऐसे दिन हमारे कब होगा। ये प्रार्थना सब माने इसके पीछे अपनी सुख इच्छा, माने हमको ऐसे परमानंद कब मिलेगा, है ना। बिलाप कुसुमांजलि में ऐसा नहीं, हे राधा रानी तुम जब स्नानागार में जाओगे, तुम्हारे स्नान अगर हम ऐसे सुंदर करके शोधन करेंगे, अपने केश के द्वारा तुम्हारे उसको हम सम्मार्जन करेंगे, इस तरह से ये दासी तुम्हारे सुख संपादन कब करेगी, ऐसे दिन हमारे कब होगी बताओ। अब देखो ये राधा रानी की सुख इच्छा, इसमें प्रार्थना ऐसे राधा रानी के सेवा मूलक, राधा रानी के सुख संपादन की इच्छा, कैसे राधा रानी सुखी करेंगे, ऐसे दोनों में है ना। इसलिए बिलाप कुसुमांजलि हमारे हार्दिक जो वस्तु है, दोनों में है, दोनों ही हमारे लिए चरम आस्वादनीय एवं चरम स्थिति है, माधुर्य रस की परम स्थिति है, लेकिन दोनों में थोड़ा भाव का थोड़ा तारतम्य है। वहाँ सुख इच्छा शून्य राधा रानी की सुख संपादनी अखिल चेष्टा, और यहाँ थोड़ा अपना हमको कब ऐसे आनंद ऐसे रस माधुर्य आस्वादन करके हम कृतकृत्य हो जाएंगे ऐसे। तो ये है हमारे राधा रानी के प्राण सखी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट मंजरी है राधा रानी के अंतरंगा नित्य सखी, प्राण सखी। हमारे आराध्य वस्तु है गौरिया उपासना के हार्दिक विषय थोड़ा जानना चाहिए ना, जो कौन सा वस्तु प्राप्ति का आशा लेके हम ब्रज में आए हैं, गुरु पदाश्रय करके हमको कौन सा वस्तु प्राप्ति के लिए हमको आगे चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए कैसे हमको साधन, कैसे हमको अंतःकरण के कैसे गठन होनी चाहिए, जानना जरूरी है। और हमको क्या प्राप्ति करनी है ये भी जानना जरूरी है। हम तो साधन करते हैं, हमको क्या प्राप्ति इस विषय में हमको जानकारी है ही नहीं। ये जो मंजरी उपासना राधा रानी के जो प्राण सखी और नित्य सखी, ये है चरम स्थिति। राधा कृष्ण जुगल निवृत्त निकुंज में जो
एकांत निवृत्त निकुंज में विलसित अवस्था में दोनों जो विलासित अवस्था में जो रस आनंद माधुर्य के चरण निर्जास, वो ये मंजरी को आस्वादन कराते हैं राधा रानी, जो कि और कोई उपासना में ये रस आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। श्रीमतीर समासवे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र, हम लोग बहुत बार आलोचना कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा पुराना पाठ जैसे रिवाइज देना पड़ता है, क्योंकि भूल जाते हैं ना, ये चैप्टर ऐसा है ना, इसीलिए थोड़ा सा पुराना चैप्टर भी कभी कभी रिवाइज देते हैं, कभी होता है ना, पुराना पढ़ने के लिए जरूरी होता है। तो श्रीमतीर समासवे दे, श्रीमती के राधा रानी के जैसे ही समूह है, समान है, एक ही स्वरूप, एक ही राधा रानी और मंजरी में कोई भेद नहीं है, एक ही, जैसे राधा रानी डिटो एक राधा रानी, ऐसे ही राधा रानी एक ही है, एक प्राण एक आत्मा। लेकिन राधा रानी से ही ये आनंद आस्वादन जो भी सुख जो मिलता है राधा रानी की आस्वादन, बस राधा रानी दुखी हो जाती है, ये मंजरी शोक समुद्र में डूब जाती है। राधा रानी की थोड़ा सा मुस्कान देखती है, बस उस मुस्कान देख करके अखंड अनंत आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती है ये मंजरी। अखंड एक मुस्कान के छठा दे, राधा ने थोड़ा हंस दिया, बस इसी में जाने क्या मिल गया हमको, बस आनंद देखो, वो रे नाचती है, गाती है, निकुंज भवन जैसे मुखरित कर देते हैं, आनंद उल्लास से मुखरित कर देते हैं। क्या गाना गाते हैं, जुगल विलास मधुरिमा, उसकी जो ऐसी सुंदर कीर्तन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। यह है मंजरी उपासना पद्धति। और ये मंजरी अष्ट मंजरी जो है, यह हमारे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आज हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी, यह राधा रानी के अंतरंग सखी, प्राण सखी, माने रति मंजरी, इनका नाम है रति मंजरी। तुलसी मंजरी भी कहते हैं ना, तुलसी मंजरी भी कहते हैं ना। तो हम लोग तो पहले आलोचना कर चुके हैं, थोड़ा सा दिग्दर्शन देते हैं। राजघराना के पुत्र हैं, 12 लाख रुपये इनकम, आदि सप्तग्राम के राजा मान लो, महीना में 1 लाख रुपये, उस समय 550 साल पहले का 1 लाख रुपया महीना का इनकम, जो एक स्वर्ण मुद्रा उस समय, माने अभी का 10 ग्राम माने आजकल 62,000 रुपया भी चल रहा है, तो 1 रुपया मान लो 62,000 इंटू 1 लाख, अब हिसाब करो कितना होता है रुपया। 11 नौकर रख दिए हैं, जो लड़का भाग ना जाए, तीव्र विरक्ति, कुबेर सम ऐश्वर्य, अप्सरा सम भार्या, पुत्र जिससे भाग ना जाए, संसार में फंसाने के लिए ये जो दाम्पत्य संबंध है, ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है, इस संसार को बांध के रखा है ये दाम्पत्य जीवन। ये नहीं होता, ना जाने जीव कहां से, संसार कहां से कौन कहां चले जाती है। विदेश में अभी ऐसे ही है, ज्यादातर है, इसलिए विदेशी है ना, संसार जीवन कम ही है, वो ज्यादातर सब इधर उधर चले जाते हैं, कोई शांति नहीं है, घूमते हैं फिरते हैं, कोई शांति नहीं। वो दाम्पत्य एक सुंदर संसार जीवन के एक अद्भुत सुंदर बंधन एक हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में है। लेकिन हम भी आजकल वेस्टर्न कल्चर को अपना करके धीरे धीरे हमारे जीवन एक सुंदर एक संसार जीवन जो स्पृहणीय, जो आदरणीय, वो धीरे धीरे वो भी न जाने कोई ऐसे विपदगामी उन्मत्त होकर के उत्पदगामी होते जा रहा है। अभी धीरे धीरे संसार जीवन को शांति, पहले जो माँ मौसी उनके पास जाकर के हमको एक शांति मिलती थी, वो है नहीं। अभी उस श्रृंखलता, वहाँ ऐसे भावना है ही नहीं। पोशाक परिच्छद, उनके व्यवहार आचरण देखो धीरे धीरे एक अमर्यादित होते जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक सुंदर हमारी संस्कृति, कितना सुंदर, घर में सुसंबद्ध एक जीवन शैली है ना, तो ऐसा था। तो अपने पुत्र को अप्सरा समय भार्या के साथ विवाह संपन्न कराए हैं, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
किंचित मात्र विषय उनको आकर्षित करने में असमर्थ हो गया, संसार छोड़ के चले गए हैं, चल करके आए हैं महाप्रभु के सान्निध्य में आकर के तीव्र भजन कर रहे हैं। पहले तो कुछ दिन महाप्रभु गोविंद को भेजे हैं अपने नौकर, अपने सेवक, जो इनको राजा घर के लड़का है, भिक्षा करना तो ठीक नहीं है, इनके लिए पहुंचाओ, इनके प्रसाद पहुंचाओ। महाप्रभु के अवशेष जो प्रसाद वो भेजते थे, वही पाते थे। 5-7 दिन पाए, उसके बाद जाकर के वो भी छोड़ दिया, जो ये उचित नहीं है। क्योंकि बैरागी जो है परापेक्षा बहुत दोष है, किसी का अपेक्षा नहीं। प्रभु जैसे करते, प्रभु की इच्छा ही एकमात्र हमारी इच्छा, ऐसे जान करके भगवत चरण में समर्पित होकर के, जो भगवत इच्छा जान करके जैसे भगवान रखते ऐसे ही उसमें संतोष धारण करना, यह भक्त का लक्षण। जदृच्छलव संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सर सिद्ध असिद्ध कृत्यापि न निबद्धते। जैसे मिल जाए उसी में संतोष, द्वंद्वातीत विमत्सर, कोई द्वंद्व नहीं मन में, किसी को प्रति मत्सरता नहीं, वो पैसा वाला है हम गरीब हैं, ऐसा नहीं। प्रभु जैसे रखते हैं वैसे ही ठीक है। सिद्ध असिद्ध कृत्यापि न निबद्धते। सिद्धि हुई कि नहीं हुई, कोई कार्य शुरू किया है उसमें सफलता प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, कोई जरूरत नहीं, प्रभु की इच्छा। ऐसे जानकर के जो संसार में रहते हैं उसके लिए कोई बंधन है नहीं, न निबद्धते, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। बंधन तो हमारे मन की है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं, जो भाई इस तरह से किसी का बंधन में रहना ठीक नहीं, हम घर छोड़ के आए हैं तो क्या करें, तो वहां भिक्षावृत्ति, वहां सिंहद्वार में रह करके जैसे मिलते हैं, थोड़ा सा पुजारी जाते समय जो भी थोड़ा सा प्रसाद आदि दे देते थे, उसमें कभी तो भूखा, कभी तो अनाहार, कभी तो थोड़ा वही प्रसाद से गुजारा करते थे। महाप्रभु के पास खबर गया है, जो रघुनाथ क्या करता है, प्रसाद लेना छोड़ दिया। गोविंद जाके कहते हैं, प्रभु अब रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रसाद स्वीकार करना बंद कर दिया। कहते हैं, तो मत आना भैया, आप मत आना, हम अपना गुजारा कर लेंगे। महाप्रभु खबर लिए स्वरूप के पास, स्वरूप रघुनाथ क्या करता है, कैसे गुजारा करता है। कहते हैं, प्रभु सिंह स्वरूप दामोदर के कोई पता नहीं था, वो तो जानते हैं यहाँ तो प्रसाद तो आ रहा है, पा रहे हैं। वास्तव में सत्य है, जाके बोलते हैं, रघुनाथ तुम क्या करते हो। बोलता है, प्रभु परापेक्षा ठीक नहीं है, भजन ही तो करना है, तेरा शरीर निर्वाह के लिए जो भी मिल जाए ठीक है। हम सिंहद्वार में ठहरे रहते हैं, रात्रि में पुजारी जो भी थोड़ा सा भिक्षा दे देते हैं, उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं। तो महाप्रभु के पास भेजे हैं, जो ये रघुनाथ ऐसे करते। सुन करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए हैं। बैरागी बैरागी हुई जब करे परापेक्षा कबू कृष्ण ना पान, कृष्ण करे उपेक्षा। बैरागी होकर दूसरा का जो अपेक्षा करते हैं, ये देगा वो देगा, बोलता है वो भक्ति तो प्रेम मिलती नहीं है, भगवान भी उनको उपेक्षा करते हैं। बैरागी हुई कारो किछु न मांगिबो अजाचक वृत्ति किंबा सात फल खाइबो। बैरागी माने जो संसार त्याग करके आए हैं, किसी को कुछ मांगेगा नहीं, जैसे अजाचक वृत्ति या सात फल जो में दिखाएंगे। तो महाप्रभु देखते हैं इसी में तो झमेला है, ऐसा तो संभव नहीं कलियुग में। तो कहता ठीक है, बैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, मांगिया जाचिया करे उदर भरण, चलो इतना करो, मांग करके माधुकरी मांग करके जीवन निर्वाह करो। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। अच्छा है, ठीक है, बैरागी का कर्म किया है। जिह्वा लालसा जी इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिह्वा का लालसा से जो इधर उधर जाता है, भंडारा खाना, बढ़िया बढ़िया खाना, दान दक्षिणा मिलता है, बोलते हैं ये इसमें शिष्णोदर परायण, ये कृष्ण को कृष्ण प्राप्ति होना संभव नहीं है। ऐसा हमारे महाप्रभु का आदर्श है ना। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए हैं। इतना में चतुर्मास आ गया है। अब बंगाल से माने नवद्वीप से बहुत सारे भक्त वृंद, नदिया आदि स्थान से समस्त भक्त वृंद हर साल महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। उधर गोवर्धन और
उनके पिता और ताऊ जो है हिरण्य और गोवर्धन बड़े दुखी हो गए। कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया। उस समय तो मोबाइल का ऐसा तो संवाद प्राप्ति का कोई तो साधन नहीं था, साधन नहीं था, पत्रादि भी चलता नहीं था। पत्र भी पत्र भाव की आधार बता किसी का माध्यम से मिलता था तो अलग बात है। ब्रिटिश पीआर में भी ऐसा नहीं था। ब्रिटिश में भी रानार कहते हैं, रानार। रानार क्या होता है, वो लोग पत्र कांधे में लेकर के ना, पत्र लेकर के दौड़ते थे, गांव गांव मन 50-100 मील तक चले जाते थे पत्र देने के लिए। ऐसा था, ऐसा और कोई उपाय नहीं था। बड़ा कष्ट था। वो रानार कहते हैं, उनको रानार कहते थे पहले से। तो उससे पहले की बात, ये तो कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन 500 साल पहले वो भी नहीं था। कोई परिचित कोई होता था तो उससे पत्र देते थे, भाई उनको ये चिट्ठी दे देना, नहीं तो वो भी संभव नहीं। कोई मर गया तो खबर नहीं। तो पुत्र कहाँ गया, पुत्र कहाँ गया, कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। बहुत रोना पीटना इत्यादि करके क्या करें, इस तरह से मृत प्राय होकर के जी रहे हैं। एकमात्र रघुनाथ जीवन का एकमात्र प्रदीप जैसे, वो भी निर्वापित हो गया, कहाँ चला गया, दुखी हो गए हैं। अरब खरब संपत्ति के अधिकारी हैं, राज घराना के हैं, लेकिन इस तरह से क्या करेंगे। इस तरह से जब नवद्वीप उधर से जब महाप्रभु के सानिध्य में चतुर्मास 4 महीना नवद्वीप के समस्त भक्त वृंद महाप्रभु से मिलने के लिए जाते थे। 4 महीना वहां महाप्रभु के सानिध्य में रह करके भजन करते थे। बड़े प्रेम से आनंद से 4 महीना रहते थे। जैसे चतुर्मास हम लोग व्रत उद्यापन करते हैं, ऐसे 4 महीना महाप्रभु के सानिध्य में रहते थे भक्तजन। जितना महाप्रभु के पार्षद है सब कम से कम 100-200 एक साथ संगबद्ध होकर के चले जाते थे नवद्वीप जगन्नाथपुरी में। तो वो लोग भी जानते थे बहुत रघुनाथ को। हिरण्य गोवर्धन के पुत्र जो रघुनाथ है, चतुर्मास व्रत के लिए आए हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आके देखते हैं रघुनाथ यहाँ है, अरे ये तो यहाँ है। और उसका माता पिता तो वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं। तो चतुर्मास व्रत वहां तो उद्यापन के महाप्रभु सानिध्य में रघुनाथ भी बहुत सबसे मिले जुले। उसके बाद चतुर्मास अंत में सब महाप्रभु से विदाई लेकर सब चले गए हैं अपने अपने स्थान बंगाल में। फिर वो हिरण्य गोवर्धन को जाकर के खबर दिए हैं जो परिचित था, जो आपका पुत्र तो हमने देखा है महाप्रभु के सानिध्य में रहते हैं जगन्नाथपुरी में, वहां हम लोग देखे हैं। तब पिता माता थोड़ा आश्वस्त हुए हैं, ओहो बेटा ठीक है, जिंदा है तो मरे तो नहीं है। अच्छा कोई खबर ही नहीं था। अच्छा हमारे पुत्र वहां ठीक है, कैसे क्या करता है, उसका भोजन प्रसाद के लिए कैसी व्यवस्था। तो बड़ी दुख की बात है। कहते हैं तो वो सिंहोद्यान में भिक्षावृत्ति करते हैं। जो पुजारी जो भी थोड़ा सा रात्रि शयन के बाद जो भी प्रसाद है थोड़ा सा ऐसे जो ठहरे रहते थे उनको देते थे, उसी में गुजारा करते थे। ऐसे गुजारा करते हैं और इस तरह से बड़े कष्ट से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सुन करके हिरण्य गोवर्धन बहुत रोए, अरे करो अरबपति, हमारे पैसा का ठिकाना नहीं, खाने का लोक नहीं। अरे पूरा जगन्नाथ पूरी के सबको बैठे बैठे खिलाएं तो भी हमारा पैसा समाप्त नहीं होगा। और हमारे पुत्र देखो इस तरह से भिक्षा करके अपने जीविका निर्वाह करते हैं भजन के लिए। बड़े दुखी हो गए। फिर 2 नौकर और 200 रुपया, उस समय 200 रुपया माने कितना होगा बोलिए, कई हजार के लाख रुपया जैसे 200 रुपये का जैसे है ना, 200 रुपया भेजे हैं जो हर महीना में यहाँ से लोग जाएगा 200 रुपया दे आएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी राजा के जैसे रहेगा, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है वो नहीं आना चाहता है, कोई बात नहीं, रहने दो वही रहने दो, लेकिन ऐसे भिक्षावृत्ति ना करे। इस तरह से बोलना जब माता पिता बहुत दुखी हैं तुम रहो वहां, तुम्हारा मन जो चाहे करो, भजन करो बेटा, लेकिन देखो माता पिता बहुत दुखी हो रहे हैं, तुम ऐसे भिक्षा मत करो। तो 2 नौकर और रुपया देकर के भेजे जगन्नाथपुरी में। आप
रघुनाथ देखते हैं पैसा तो भेज तो दिया, इसको फेंके कहाँ? हम तो खाएंगे नहीं। क्यों? विषय अन्न है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभय मलिन है मन। विषय अन्न से मन मलिन हो जाता है। तो क्या करें? तो सोचे हैं ये पैसा क्या किया जाए, चलो ये भंडारा लगाओ। बीच बीच में भंडारा लगाते हैं, बड़ा जितना महाप्रभु के पार्षद सबको खूब झिक के बड़ा बढ़िया तरह से भंडारा लगाते हैं, महाप्रभु के निमंत्रण करते हैं। महाप्रभु भी आनंद के साथ रघुनाथ के निमंत्रण स्वीकार करते हैं। खूब सुंदर भंडारा हो रहा, फिर भी पैसा बच जाता है, क्या करेंगे? तो दान कर देते, ये करते, बोलते ये भी झंझट है, हम भजन करने आए, ये दान दक्षिणा, ये भंडारा ये भी एक बंधन का कारण है। फिर महाप्रभु भी प्रसन्न नहीं होते हैं कि विषय पैसा है ना, विषय का पैसा से ये निमंत्रण अच्छा नहीं, महाप्रभु शायद पसंद नहीं करते हैं, अच्छा नहीं है। तो 2 नौकर है, उनको बोल दिया तुम लोग चले जाओ और हमारे यहाँ आना नहीं, पैसा लाना नहीं, हमको पैसा चाहिए नहीं, ऐसा करके उनको विदाई करते, तुम जाओ। अब नौकर क्या करेगा? चले गए हैं आदि सप्तग्राम बंगाल में। अब महाप्रभु का भंडारा बंद हो गया। अब महाप्रभु कहते हैं स्वरूप, ये रघुनाथ हमारा भंडारा क्यों बंद कर दिया? पहले तो बड़ा चकाचक माल घुटता था, बहुत सुंदर, ये तो भक्त की प्रसन्नता के लिए थोड़ी, महाप्रभु खाने के लिए। तो हमारा भंडारा क्यों बंद कर दिया रघुनाथ? तो रघुनाथ को जाके स्वरूप दामोदर पूछते हैं, भाई तुम ऐसे, महाप्रभु कहते हैं भंडारा बंद कर दिया, तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं प्रभु ये अच्छा नहीं है, विषय पैसा से राजस्व निमंत्रण करो, भंडारा करो, अपना कमाई करके करो तो उसमें कल्याण होता है। दूसरा का पैसा उससे निमंत्रण करना, इसमें हमारा क्या मंगल है, हमारा क्या लाभ है? हम तो भजन करने आए हैं, क्यों हम दूसरे का बोझा ढोएंगे? इसीलिए हमने सोचा कि इसमें महाप्रभु का कोई प्रसन्नता भी नहीं, क्योंकि विषय अन्न है, इसीलिए हमने बंद कर दिया ये। तो सुन करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बोलते ठीक है, अच्छा हुआ। विषय अन्न है, ये शब्द कहते हैं महाप्रभु, विषय अन्न है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभय मलिन है मन। विषय का अन्न, ये जो अन्न दोष ना, ये अन्न दोष बहुत खतरनाक दोष। भंडारा होने से शुद्ध अन्न है, अन्न शुद्ध है, लेकिन शुद्ध अन्न होने से होगा नहीं। अन्न का 3 प्रकार दोष है। जो भजन करते हैं वो सुन लीजिए, जो भजन नहीं करते उनके लिए हमारी ये शब्द नहीं है। यहाँ तो क्यों सब आए हैं, सभी परमार्थ लोभी, सब भजन करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं हमारे जीवन में परम कल्याण होना चाहिए, हमारे इसी जीवन में प्रभु के चरण में भक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति साधन के लिए पहले ये अन्न संबंध में थोड़ा सा सावधान होनी चाहिए। जैसे अन्न ऐसे मन। अन्न पहले अन्न शुद्धि, संग शुद्धि और भूमि शुद्धि, एक शुद्धिकरण जरूरी है। अन्न दोष त्रिविध अन्न दोष है। ये जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष, ये त्रिदोष है अन्न दोष। जाति दोष है प्याज लहसुन मदिरा, ये सब जो है ये जाति से ही दुष्ट है, ये तो अभक्ष्य है, ये साधु के लिए तो निषिद्ध है, ये जाति दोष। और निमित्त दोष है वस्तु अच्छा शुद्ध वस्तु, लेकिन बाहर रखा है, मक्खी गिर गया, छपकली गिर गया, किसी का झूठा हाथ लग गया, क्या मान लो झूठा मोटा हाथ से ही उसको पकड़ लिया, या धूल वाली उड़ करके वो ऊपर में आकर के गिर गया, तो अच्छा वस्तु था लेकिन दूषित हो गया, अब ये भोग लगने लायक नहीं, इसको कहते हैं निमित्त दोष। अच्छा वस्तु छिपकली गिर गया है ऊपर में, ऐसा हो गया, उसको ज्यादा मक्खी बच गया है ना, कोई झूठा हाथ से पकड़ लिया, इसको कहते हैं निमित्त दोष। तो वो अच्छा वस्तु होने से भी वो खाने लायक नहीं, भोग लगाने लायक नहीं, जो भोग लगता नहीं वो खाया नहीं जाएगा। और एक आश्रय दोष कहते हैं जो असत उपाय से धन कमाते हैं, जो चोरी छल कपट मिथ्या 2 नंबरी घोटाला आदि नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके जो धन संग्रह करते हैं, वो धन उसके वो पैसा चाहे कितना भी तुम भोग लगाओ शुद्धता से, कितना भी तुम उसको शुद्धता से भोग लगाओ,
वो दूषित है, उसको कहते हैं आश्रय दोष। ये आश्रय दोष जो है ये बड़ा खतरनाक है। ये जो दाता का जो मनोवृत्ति है उसमें आ जाएगा, साधु में आ जाएगा। वो सब समझ नहीं पाएगा, जिसका चित्त शुद्ध है वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा, वो पता चल जाएगा जी इस पे क्या दोष है। ऐसा होता है। बंगाल की एक घटना है। एक बार एक साधु गया है, एक सत्य घटना, ये कल्पना नहीं, गए हैं एक गृहस्थी के घर। अच्छा साधु, वज्रानंदी साधु। तो उनका मंदिर था, छोटा सा मंदिर। तो मंदिर में ठाकुर जी का सोने का गहना था, कुछ हार अलंकार आदि, मेरे भक्त था। उस मंदिर में उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दी। बाबा आप एक दिन रहेंगे, अच्छा रह जाइए यहाँ। तो वहाँ जो वस्तु दिया, चावल दाल जो भी दिया, उसमें अपना रोशनी करके तो खाया। खाना खाने के बाद रात को बुद्धि खराब हो गया। क्या किया जी, मंदिर में ठाकुर जी का गहना है, ये गहना को सारा चुरा लो, बहुत पैसा हो जाएगा, ये अच्छा है। एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गया। जो कभी वो साधु किया नहीं, ऐसे संभावना नहीं है, उनके मन में ये बुद्धि घुस गया। गहना वहना लेकर के रात को अंधकार में भाग गया। आप जो सज्जन जिनके घर जो मालिक है, वो सुबह उठकर देखते दरवाजा खुला हुआ है, ठाकुर जी का जो अलंकार कुछ है नहीं। अरे ये तो साधु समझा था, ये तो चोर है, हाय हाय चोरी करके ले गया। खबर हल्ला हो गया, गांव में हल्ला हो गया, साधु पीछे एक चोर आया था, चोरी करके ले गया। आज साधु तो चलते 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 दोपहर हो गया। होने का बाद उस जो अन्न जब तक पेट में रहेगा तब तक वो दूषित क्रिया होगी तुम्हारे भीतर। पर अब मन थोड़ा सा शुद्ध हो गया। शाम तक चलते चलते अब थोड़ा शुद्धिकरण हो गया। सोचते हैं भाई हमने चोरी क्यों किया, ऐसा तो हमने जीवन में किया नहीं। हाय हाय, हम साधु हो के चोरी किया, ऐसा क्यों हुआ? बहुत चिंता करके उनका दिमाग में आया नहीं। हमारी भी कहानी है, हम सुनाएंगे, लेकिन ये लज्जा, बोलने में लज्जा होता है, लेकिन निर्लज्जों की कहेंगे, है ना, कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे। आप लोग आप ऐसा नहीं, हमारे को दोष दृष्टि नहीं लाना। मैं कहूँगा तो वो सोचते हैं भाई जो हो गया सो हो गया, आप क्या करें, चलो भाई उनके घर जाओ, सोना तो पहुंचाओ, फिर जो पीटना, हम तो पीटने के लायक हैं, अच्छी तरह से हमारी पिटाई होनी चाहिए। इन लोग हमको पीटेंगे, ये हमारे लिए ठीक है। हाथ पांव तोड़ेंगे, हमने ऐसा कार्य किया, उसका ये साजा होनी चाहिए। चलो, हमने जो कर्म किया उसका फल भी भोगना है और इसके लिए साजा भी हमको मिलना चाहिए। मन चेंज हो गया। वो गहना लेके शाम के वक्त, संध्या के समय आए। यहाँ देखते हैं वो गृहस्थ मालिक देखते हैं, अरे वो बाबा तो आ गया, सब डंडा उंडा लेके, ठीक है तो हाथ पांव तोड़ेंगे। सब बच्चों आए हैं तो भाई बात तो सुनो उसका। फिर तो डंडा पीटे तो पीछे होगा, हमारे भीतर जो आ गया डंडा पीटे तो करेंगे, उसको तो हाथ पांव तोड़ेंगे। सब डंडा लेके तो सब खड़े हैं। जिसका अच्छी तरह से बाबा जी का हम देखेंगे, चोर रूपी बाबा जी। बाबा जी आके पहले कहते हैं, ए सुनो, और उल्टा आंख दिखा रहे हैं मालिक को। काल तुमने जो हमको अन्न खिलाया, वो पैसा कहां से लाए तुम? वो चावल कहां का था बताओ, ये पहले जल्दी बताओ, नहीं तुमको हम श्राप देंगे। हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, हम सोना क्यों चोरी किया है, ये हमको आप तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। और उल्टा चढ़ बैठे। अब देखो रे भाई, ये तो उल्टा और हमारे ऊपर चढ़ बैठे हैं। वो तो बताओ ये चावल कहां से लाए? तो बोलते है वो तो ब्राह्मण था, जजमानी ब्राह्मण, तो कहीं गए थे कोई जजमान के वहां, चावल दे दिया, गया उनके वहां, खबर लिया जो चावल कहां से चावल लाए। खबर मिला जो वो चावल, वो जो जजमान है ना चोरी करता है, चोरी करके लाया है कहीं से चावल। वो चावल दिए साधु को, वो चोरी का चावल खा करके बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वो भी चोरी करके ऐसे चला गया। अब मैं मेरा कहानी सुनाऊं? लज्जा तो हो रही है हमको बोलने में। बोलो, हाँ? अरे बोलो ना, तो बोलना चाहिए, क्या है, नहीं तो फिर हमको घृणा ही करेंगे तो क्या होगा। हम गए भाई हरिद्वार। हरिद्वार गए,
हरिद्वार गए, जाते समय गंगा के किनारे में एक व्यक्ति सज्जन है, उनसे हमारा ऐसे बात हो गया, सज्जन है, वो दिल खोल के बोल दिया, बाबा देखो हम हमारे एक सबसे बड़ा हमारा चरित्र खराब है, हम शराब पीते हैं जम के, हमको शराब बिना रहा नहीं जाता है, लेकिन हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो मैं तीर्थ में आता हूँ, मन तो करता है जो हमको भजन करने, लेकिन शराब हम छोड़ नहीं पाते हैं बाबा, बस यही है हमारे अवगुण, वास्तव में हम तो चाहते हैं छोड़ें, ऐसा करें बाबा, को उपाय बताओ। ऐसे ऐसे करके हम भी वहां से चले गए, फिर बद्रिक आश्रम आदि घूम घाम के आए। जब आए हैं आ करके वही उनसे देखा मिला तो बाबा अच्छा आ गए, कहाँ से आए हम लोग? हम तो गए तो गंगोत्री गए, ऐसे गए, कुछ पालो कुछ खा लो। हमने भाई बाजार का चीज हम खाते नहीं है, बाहर की चीज हम खाते नहीं है ना बाबा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, कैसी भी आपकी कुछ लेना ही पड़ेगा। हम देख भाई ये बाहर का चीज हम खाते नहीं, बाहर जब जाते हैं हम ऐसे कुछ खाते नहीं, किसी कहीं कभी फल फूल, कोई संतरा पंतरा खा के पानी पी के हम चल देते हैं ऐसे। हम कलकत्ता में जाए तब हम गंगा के पानी लेके जाते तो वही पीते थे ऐसा। तो क्या करें, वो बहुत पीछे पड़ गया, तो बोलता है, हम बोलते ठीक है तुम्हारा जब इतना ही चाम के कप चाय पिला दो, जा। ठंडी लग रही थी थोड़ा सा, उसको चाय तो पी लिया। बस चाय पीने के बाद हमारे नशा चढ़ के कुछ नशा करना है। धर्म से कहता हूँ शादी हो के भाई ऐसे हमने कम किया नहीं, क्या करूं, एक तो किंग साइज व्हील्स फिल्टर खरीद दिया, सिगरेट, एक सिगरेट खरीद लिया। नशा तो कुछ, शराब तो पिएंगे नहीं, नशा चढ़े कुछ नशा करना पड़ेगा, जैसे नशा चढ़ गया कुछ नशा करना पड़ेगा। अब क्या नशा है भाई, हमारा बुद्धि खराब हो गया, कहता हूँ सही कहता हूँ, एकदम बिल्कुल बुद्धि खराब हो गया। ऐसा हुआ नहीं, साधु का काम, साधु है भाई, आप उसको फूक रहे हैं, गंगा किनारे बैठ के फूक रहे हैं, और आपने को बड़ा दिक्कत है, हम सिगरेट को फूक रहे हैं। हमने तो पिया नहीं भाई, साधु का हम सिगरेट क्यों फूक रहे हैं, और छोड़ भी नहीं रहे, ये कि छोड़ दिया, फेंक दिया, फूक भी रहे यार, बोलते हम सिगरेट क्यों पी रहे। और किंग साइज बड़ा साइज का सिगरेट पूरा फूका, ये नहीं 20 में थोड़ा फूक के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। फिर गंगा के किनारे बैठ करके हमने भरा पश्चाताप हुआ, हे भगवान हमारा बुद्धि ऐसे खराब हो गया, हमने सिगरेट फूका, हम साधुओं के सिगरेट फूका, हमारे ऐसे बुद्धि ऐसे नष्ट भ्रष्ट हो गया, हम तो साधु के लायक नहीं। हे भगवान बिल्कुल लग करके गंगा जल से कोई रकम बड़ी दुखी तो हो गया मन, हीन भावना आ गया, जो हम बहुत नीच हम गिर गया। पीछे हमने वो जो शराबी था उसका पैसा भी तो हमारे नशा चढ़ गया, और ये सत्य घटना है, सत्य घटना है, बताओ। तो ऐसा है, ये है आश्रय दोष, इसलिए अन्न होने से ही होगा नहीं, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष, त्रिदोष वर्जित होना चाहिए। जहां तक भंडारा खाया और भंडारा खाने से ही प्रसाद है, प्रसाद खाने से ही होगा नहीं। अगर ये आश्रय दोष आदि जो है खतरनाक दोष, ये साधु के लिए कभी ऐसे स्वीकार करना, हर जगह खाना नहीं। हाँ थोड़ा सा एक दल तुलसी ले लो, खा लो, लेकिन ऐसे शुद्ध कोई भक्त हो जो अपने कष्ट उपार्जित अर्थ धन से जो भंडारा किए हैं, भोजन उनका जो पैसा है वो ले सकते हो, उसमें दोष नहीं। लेकिन जहां तहां मिला नहीं भंडारा आदि, तो ऐसे खाने से मन दूषित होने का संभावना अधिक रहता है, इसको आश्रय दोष। तो महाप्रभु कहते हैं जो अच्छा हुआ, बड़ी अच्छा हुआ जो ये हमारे भंडारा बंद कर दिया, भंडारा बंद कर दिया, अच्छा हुआ। विषय रण्य है राजस निमंत्रण, जाता दाता भक्ता उभय मलिन है मन, मलिन मने न है कृष्ण शरण, मलिन मन होने से भगवत स्मृति रहती नहीं है। इस तरह से अच्छा बहुत प्रशंसा किए हैं। फिर आप रघुनाथ दास गोस्वामी मंदिर के वहां तो खड़े रहते हैं,
भिक्षा के लिए। आप देखते हैं ये भी अच्छा नहीं है। पर अपेक्षा कब कौन आएगा हमको देगा, ठहरे रहो देखते रहो, कोई वही आ रहा सर वो हमको देंगे, ये भी अच्छा नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे भाई छोड़ो ये चक्कर, अब क्या करें भाई। तो वो जो वहां जगन्नाथपुरी में ना ये है आनंद बाजार है, वहां ना क्या होता है प्रसाद बिकता है, अभी भी वहां बिकता है। बहुत भक्त लोग होटल में खाते नहीं, वो ज्यादातर वो वहां पर वो आनंद बाजार में प्रसाद खरीद लेते हैं और दाल सब्जी अन्न जगन्नाथ के प्रसाद मिलता है। ज्यादातर भक्त उसी वहीं पर पाते हैं। ऐसे ऐसे व्यवस्था है, इसको आनंद बाजार कहते हैं, विशेष महिमा। तो वहां पर जो सड़ जाता है अन्न, वो अन्न फेंक देते हैं एक जगह, जो कोई बिकता भी नहीं है, सड़ जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं ये अच्छा है, ये अन्न तो जगन्नाथ का ही प्रसाद है, तो ज्यादा पानी में उसको धो धो के बीच में से तो सॉलिड जो मिलता है इसे निचोड़ के, सॉलिड होता है ना भीतर से दाना, उसको निचोड़ के एक एक मुट्ठी लेकर के एक तो मिट्टी के कटोरा में लेकर के पाते थे और उसको नमक देकर उसको खाते थे ऐसे। और ये जानते नहीं है। अब पीछे खबर मिला रघुनाथ क्या करते हैं, अब सिंहोद्वार में ठहरे रहते, कहते सिंहोद्वार में ठहरे नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं, महाप्रभु खबर लेते हैं भाई वो सिंहोद्वार में ठहरा नहीं रहता, कहाँ क्या करता है। स्वरूप से पूछे स्वरूप क्या करते हैं रघुनाथ, तो स्वरूप खबर लिया जो इस तरह से जगन्नाथ का सड़ा गला अन्न है फेंक देते हैं, उसको ज्यादा पानी में धो धो करके बीच में जो सार है थोड़ा सॉलिड मिलता है, उसको निचोड़ करके नीमक से वही खा करके भजन करते, एक मुष्टि ज्यादा नहीं, वो भी है ना। खबर गया महाप्रभु के पास, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, देखो बैरागी कैसे भजन करते हैं, कैसे हैं, कैसे किस तरह से कठोर साधना कर, कठोर वैराग्य। फिर महाप्रभु खूब प्रसन्न हो गए हैं। एक दिन ऐसे ही लाए हैं, ला करके कटोरा में रखे हैं, ला करके उसको गुरु गोविंद को भोग लगा करके पाएंगे। महाप्रभु पीछे से आके देख रहे हैं रघुनाथ क्या करता है, पीछे से देख रहे हैं रघुनाथ, तब अब पाएंगे थोड़ा सा कटोरा में वो सिर्फ अन्न और कुछ नहीं, नीमक अन्न और कुछ नहीं, सड़ा गला अन्न। तो महाप्रभु फुट करके पीछे से लेकर के एक मुष्टि लेकर के मुंह में डाल दिया, डाल दिया तो पीछे मुड़ के देखते हैं महाप्रभु। तो रघुनाथ तो बहुत लज्जित हो गया, प्रभु प्रभु आज प्रभु तुम ये तुम्हारे लिए ये वस्तु नहीं प्रभु, ये छोड़ो तुम इसको, मतलब बोलते देखो रघुनाथ हमने ना बहुत प्रसाद खाया, लेकिन आज के जो तुम्हारे जो महाप्रसाद ना ऐसे परमात्मा तो ये हमने कभी खाया नहीं, रघुनाथ तुम धन्य हो धन्य हो। इस तरह से महाप्रभु बड़े प्रेम से तो लिया और बड़े आशीर्वाद किए। फिर महाप्रभु के पास गए रघुनाथ, तो प्रसन्न होकर के महाप्रभु ने उनको एक गिरिराज शिला दी है जो महाप्रभु पूजन करते थे। बोलते रघुनाथ तुम इसको अपने इष्ट मान करके इसको पूजा करना। और एक गुंजा माला दिए हैं, गुंजा माला, ये ठाकुर जी का माला है, इसको तुम चिंतन करना, जो ठाकुर जी का माला है दे दी उपहार स्वरूप। पा करके बड़े प्रसन्न हो गए जो महाप्रभु हमको ऐसे अपने गले का माला और गिरिराज दिए हैं, बड़े प्रसन्न के साथ ले आए हैं। और बोले देखो रघुनाथ इसको, अब उनको तो भोग लगाना था कुछ है नहीं, खाते हैं सड़ा गला अन्न, गिरिराज तो दे दिया, भोग क्या लगाएंगे। बोलते प्रभु भोग, इसको भोग की क्या व्यवस्था है। बोलते कुछ नहीं रघुनाथ, तुम एक गिलास पानी दे देना, एक तुलसी दे देना, ये निवेदन के लिए। और ठाकुर जी के लिए बोलते हैं एक कोमल मंजरी, दो तरफ दो पत्ता के बीच में जो मंजरी जैसे कोमल मंजरी, ऐसे अष्ट दल दे करके गिरिराज को तुम उपासना करना, बस इसमें ही प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। शास्त्र में कहे हैं जो तुलसी दल जलमात्र न जलस्य चुलुक न वा विक्रीडित स आत्मन भक्तव्य भक्त वत्सल। तुलसी दल जल मात्र न, माने एक गिलास जल और एक दल तुलसी दे करके जो अपने हृदय से आरती के साथ भगवान को समर्पण करते हैं, प्रभु तुम ये एक गिलास पानी पी लो। भगवान कहते हैं भक्तवत्सल भगवान
आत्मा बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे भक्त को मैं क्या दूं, कौन सा वस्तु देकर इनको हम प्रसन्न करेंगे। भक्त वत्सल भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कुछ सोचते हैं हमारे पास है नहीं कुछ, हम क्या भोग लगाएंगे। भगवान खाने के भिखारी नहीं है। भगवान चाहते हैं तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल से तुम अपना मान करके, प्रिय मान करके, अपने प्रियतम मान करके तुम एक गिलास तुलसी दल दे करके एक गिलास जल ही हमको दे दो, इसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं जो गृहस्थी सोचेंगे भाई बहुत बढ़िया हुआ, वो भोग भोग लगाएगा और पैसा भी खर्च होगा, मिठाई पीठे रोज लाओ एक एक कम से कम, ये भी खर्चा है, फिजलू खर्चा है। और भगवान तुलसी दल से एक गिलास जल से प्रसन्न हो जाते हैं। क्या जरूरत है भाई रोज रोज बर्फी मंगाओ, गुलाब जामुन मंगाओ, रहने दो, हमारा खर्चा तो बहुत है। ये नहीं, इसको कहते हैं वित्त साठ दोष, एक दोष लग जाता है, इसको कहते हैं वित्त साठ दोष। जो गृहस्थी है ऐसा नहीं, तुम्हारा है तो तुम जो खाते हो तो, लेकिन बढ़िया वस्तु तुम्हारा अगर सामर्थ्य है तो उत्तम वस्तु प्रभु के लिए देना जरूरी है, और वो प्रेम से, ये नहीं है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अरे है तो तुम देते नहीं हो। हम खाते हैं बढ़िया बढ़िया, हमारे कुटुंब आते हैं उनके लिए तो बाजार से, होटल रेस्टोरेंट से तुम्हारा पिज्जा और क्या कहते हैं, बोलो ना, बर्गर बोलो ना। हमको जानते हैं, हम तो देखा भी नहीं क्या है, कैसे खाया जाता है, लेकिन हमारे समय था नहीं, है ना। तो पिज्जा बर्गर फर्गर ये लाकर खूब सारा और क्या क्या माल मसाला खिलाते हो, ठाकुर जी के लिए चौनौरी भोग लगा देते हो, है ना। ठीक है, तो भगवान इसमें दुखी हो जाते, तुम खाते हो माल, खाते हो माल, खिलाते हो अपने कुटुंबों को, हमारे लिए चौनौरी लगाते हो। ऐसा नहीं, ये वित्त साठ दोष है, ऐसा नहीं। जिसका कुछ है नहीं, जो निष्कंचन वैरागी, उनके लिए ये शब्द, एक गिलास जल एक दल तुलसी दे करके भगवान को निवेदन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, कल हम लोग आगे चलेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में, फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे Subscribe to our YouTube channel. Thank you.